Hello students, this is your educator Vishali and today we are going to take a different topic from our normal lectures and I believe this topic is also very important because जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक asset हैं आपकी learning के लिए. They add a value to your learning. So, what we are talking about is notes. क्यों नोट्स ज़रूरी हैं, कैसे बनाना है और क्या एडवांटेजेस हैं वो सब हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे ज़रूर पूछते हैं, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? हाँ जी, नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है. सबसे पहले आपको हमेशा अपनी स्टडीज़ का एक ट्रैक रखना है. कितना टॉपिक्स कवर हो गए, कितना बच गया, तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, एक बुक में लिखी हुई चीज़ और अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ में बहुत डिफरेंस होता है. तो जब आप नोट्स बनाते हो तो आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करती है. आपको बार बार बुक पे जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. स्मॉल कंसाइज वे में और आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज़ हमेशा बेटर होगा. सो डेफिनेटली यू शुड मेक नोट्स. और रिवीजन, अगर क्विक रिवीजन की ज़रूरत है तो भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इवन आज भी आई एम यूजिंग द नोट्स विच आई यूज टू मेक इन BSc. सो येस, दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड मेक द नोट्स. तो नोट्स, हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए. नोट्स आपने पढ़ने हैं, दे आर फॉर योर सेल्फ, तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे. लेकिन हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव. तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स हम यहाँ पे देखेंगे. रेस्ट यू नीड टू ऐड द वैल्यू, यू नीड टू डू समथिंग लेस, इट्स अप टू यू. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक द notes. Firstly, resources. Whatever you are using to make the notes, whether it is about your pens, highlighters, notebooks, these should be of good quality. आप जिन भी चीज़ों पे यूज़ करने वाले हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप उन नोट्स को यूज़ करने वाले हो. तो चाहे आप नोटबुक्स यूज़ करें, पेन्स यूज़ करो, स्टिकी नोट्स यूज़ करो, दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. Firstly, resources are very important and I personally believe spiral notebooks are much better to use while making the notes, and you should keep a tag that which notebook belongs to which subject. अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो प्लीज़ अलग अलग नोटबुक्स बनाइए. एक ही जगह पे सारी चीज़ें मत कीजिए, वो बाद में आपको कंफ्यूज करेंगी और कोई अच्छी वैल्यू नहीं देने वाली है. सो कीप सेपरेट नोटबुक्स, सेपरेट good quality notebooks, and use good quality of resources, whether it's your pens, highlighters, whatever you are using. So this was about resources. Second, कितना ज़रूरी है लाइफ में गोल होना, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आपका फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स नोटबुक शुड हैव द गोल. आप क्या अचीव करने चाहते हो. शॉर्ट टर्म गोल्स लिखिए कि दिस इज़, फॉर एग्जांपल अगर आपका BSc का नोटबुक है, BSc नोट्स की नोटबुक है, तो यू कैन कीप जस्ट कि आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. सिंपल एंड क्विक, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से IIT JAM क्वालिफाई करना है. तो आप छोटे छोटे गोल्स अपने फर्स्ट पेज पे लिखिए, ताकि जब भी आप उस नोटबुक को ओपन करें, यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू नीड टू डू इट. And that will keep you motivated also. So next thing about your notes should be mind maps. Mind maps, or if we say that is short notes. So what I do, जब मैं एक we keep a notebook, so मैं उस notebook में क्या करती हूँ, जब मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया तो उस टॉपिक को, क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते लिख रहे हो वो डिफरेंट है और जब आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे वो डिफरेंट होगा. तो मैं क्या करती हूँ, जनरली जब मैं एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ उसको पूरा रिवाइज करती हूँ और उसके लास्ट पेज पे जहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ उसके नेक्स्ट पेज पे आई जस्ट नोट डाउन द थिंग्स. मैं बोल रही हूँ. सो व्हेन व्हाट आई डू, जब मैं लास्ट पेज पे पहुँचती हूँ या जब मैं पूरा रिवाइज कर लेती हूँ तो देन आई स्टार्ट स्पीकिंग द थिंग्स
and I just take a page, for example this is my page, last page of my notes or new fresh page, and then I start writing the things that this is the topic I was studying, इसमें ये point important है, ये point important है, ये point important है. So it helps you get a clarity कि आप कितनी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं. So this page जब later on आप रिवाइज करोगे ये बहुत important हो जाएगा. क्यों? कि जितनी बार आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे आप हमेशा, इट्स अ फैक्ट, हमेशा इस पेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करोगे. एंड अल्टीमेटली जब फाइनल रिवीजन एग्जाम्स के टाइम पे होगी, दिस इज योर शॉर्ट कंसाइज्ड एंटायर टॉपिक. सो ऑलवेज रिमेंबर टू मेक माइंड मैप एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक एंड दिस शुड बी क्विक. आप रिवाइज करते करते इसमें पार्ट ऑन जितना भी है उसको ऐड ऑन करिए. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. नोट्स आपने पढ़ने हैं, किसी और ने नहीं पढ़ने. सो आई प्रेफर यूज हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो. यू शुड यूज हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर हमारे एक डेव बायो के टीचर थे, तो क्या होता था वो बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते थे और उसके बाद वर्ड बोलते थे लिटरली, एंड लिटरली के बाद जो सारी चीज़ें होती थी वो हिंदी में होती थी, और आपको एक्चुअली वो सेकंड पार्ट लिटरली के बाद वाला ही समझ में आता था, आगे वाला कुछ समझ नहीं आता था. सो येस, जो भी कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट इंग्लिश में बोले जाते हैं एंड देन आपके एजुकेटर्स उसको सिंप्लीफाई करके हिंदी में बोलते हैं. तो आप उसी पार्ट को हिंदी में भी लिखिए, और वो ऐसे नहीं जैसे हम, ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे ही लिखना है, हम हिंदी में ही लिखना है. सो दैट जब आपको एक्चुअली बाद में याद नहीं आएगा कि क्या बोला गया था, that will help you memorize it. So use languages according to your preferences. Next is notations. जैसे for example मैं क्या करती हूँ, मैं I mark this, I use this symbol, this symbol, this symbol, और generally different types of symbols I use. That help me memorize कि ये किस part से important है. जैसे for example if अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसी पॉइंट के ऊपर राइट इट डाउन दैट इट इज़ फॉर जेईई, इट इज़ फॉर जैम और वट एवर, और इट इज़ फॉर बोर्ड्स. सो मार्क द पॉइंट्स कि कौन सा पॉइंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है. सो जनरली जब मैं नॉर्मल 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखती हूँ तो मैं ऐसे बुलेट्स यूज करती हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना होता है देन यूज अ स्टार. So it helps me recognize कि ये part important है. So always remember, or you can use words also if important, notes, you can use these things also as a notations. Next is mistakes. आपको अपने notes को beautify नहीं करना है, आपको उनको actually use करना है. तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको वहीं पर करो, नोट्स पर ही करो और पेन से करो, एंड कट इट लेटर ऑन. अगर वो गलत हो गया तो उसको वहीं पे कट करो, ताकि बाद में जब आप वापस क्वेश्चन करो आपको याद रहना चाहिए कि लास्ट टाइम आपने ये मिस्टेक्स करी थी. डू ऑल द थिंग्स, ऑल द प्रैक्टिस ऑन द सेम पेपर इटसेल्फ, ताकि बाद में आपकी मिस्टेक्स आसानी से आइडेंटिफाई हो पाए. सो नोटेशंस एंड आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज टैग ऑफ डेट्स. ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस. नोट्स जब भी आप लिखने स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले उस पर डेट्स मेंशन करो, ताकि आपको याद रहे कौन सा टॉपिक कब कवर किया गया है. फॉर एग्जाम्पल जब हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, तो अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, तो अगर आप उस पर डेट मेंशन करोगे और आपको नेक्स्ट टाइम वो लेक्चर चाहिए तो आप फटाफट उसी डेट से उसको वापस यूज़ कर सकते हो. सो आपकी प्रोग्रेस और डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा लेक्चर कब, कौन सा टॉपिक कब किया गया है, टैग्स लगाने भी ज़रूरी हैं. लास्ट इज एडिशनल पेजेस. ये मैंने इतना टाइम हो गया मुझे नोट्स बनाते हो, बट ये चीज़ मुझे अब समझ में आई है कि जब भी आपका टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस को ब्लैंक रखो. जहाँ पे टॉपिक ख़त्म उसके बाद माइंड मैप बनाया, उसके बाद 2-3 पेजेस को खाली रखो, क्योंकि आप कभी उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे या आप कोई और रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो कुछ पॉइंटर्स आपको मिलेंगे जो आप ऐड ऑन कर सकते हो उसी टॉपिक पे.
तो आपका जो जितना भी कंटेंट है वो स्कैटर्ड नहीं रहेगा, वो सेम पेज पर रहेगा. So this is how you can make notes. So these are the two different notes. This is recently I am using this, and this is some older notes. So this is the actual progress from this part to this part, how to make the notes. And yes, I think this is the better way. So all the very best. Start making your notes and have a very successful journey towards your goal. Thank you very much.